आगामी 30 अप्रैल को रेडियो पर प्रसारित होने वाले पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को यादगार बनाने की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है और रेडियो प्रसारण को एक साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में लगी हुई है। वहीं पार्टी ने अपने सभी सांसदों विधायकों को मन की बात के प्रसारण को सुनने के लिए विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उज्जैन के एक बूथ पर मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे और मन की बात के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश के 65,000 बूथ पर मन की बात को सुना जाएगा। प्रत्येक कार्यक्रम में 100 लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। तो आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम को लेकर तैयारियां बड़े जोरों शोरों से हैं। खासतौर पे अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर तैयारियां खासतौर पे देखने को मिल रही हैं। उधर खरगोन में सम्राट बाजीराव पेशवा प्रथम, जिन्हें अपराजित सम्राट कहा जाता है, इन्हीं को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने युवा वर्ग को सिकंदर की जगह बाजीराव पेशवा को आगे करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। वहीं बाजीराव पेशवा प्रथम की पुण्यतिथि पर खरगोन में बड़ी समाधि स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में इन बातों का संकेत भी देखने को मिला है। वहीं पर युवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे ने कार्यक्रम में बाजीराव पेशवा को एक अजय योद्धा बताया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिकंदर नहीं, बाजीराव पेशवा की जरूरत है और युवाओं को उनके संकल्प और कामों को आगे बढ़ाना होगा। हमने बाजीराव पेशवा जी से जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक उनका शौर्य, उनकी रणनीति, जैसे कहते हैं ना चाणक्य की रणनीति और अजय योद्धा, सही कहा डॉक्टर निशांत खरे जी ने कि जीता वो सिकंदर नहीं, जीता वो बाजीराव। क्योंकि जितने भी युद्ध लड़े वो किन कठिन परिस्थिति में लड़े थे, उसके बावजूद सभी युद्ध जीते, कभी एक भी युद्ध नहीं हारा। ऐसे अजय योद्धा बाजीराव पेशवा जी के चरणों में पुनः प्रणाम करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हुए संकल्प लेते हैं कि हम सब भी भारत को हमेशा जिताएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, भारत की संस्कृति की रक्षा भी करेंगे, उसको बढ़ाएंगे और पूरे विश्व में। हमने बाजीराव पेशवा जी से जन्म कांग्रेस विधायक कृणाल चौधरी ने ओलावृष्टि में किसानों की खराब हुई फसलों पर राहत राशि को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए। विधायक कृणाल ने कहा कि ओलावृष्टि में खराब हुई फसलों का अब तक सर्वे नहीं हुआ और न ही पर्याप्त राहत राशि किसानों को दी गई। विपक्ष झूठ और फरेब की राजनीति कर रहा है। वहीं किसानों के मुआवजे को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों को मुआवजे के नाम पर मात्र 160 करोड़ रुपए दिए गए, वहीं बीमा कंपनी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। आरोपनी सीधी है, मध्य प्रदेश सरकार
बीमा कंपनियों के दलालों के रूप में काम कर रही। पिछले 5 साल में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बीमा कंपनियों को प्रॉफिट हुआ है। हजारों लाखों करोड़ की प्रीमियम ये सरकार लेती है, और जब किसान को मुआवजा देने की बात हो तो 160 करोड़ की बात करती है। मतलब आप 10,000 रुपए देते हो, एक तरफ प्रीमियम और किसान को 160 रुपए देते हो, तो ये प्रीमियम में जा कर रही है, लूट का जा रही है। सरकार बताने का काम करे, स्पष्ट है। ना तो अभी तक कोई सर्वे हुआ है, ना सर्वे के आधार पर कोई मुआवजा पहुंचा है। सिर्फ बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाने के लिए सिंगल क्लिक की बात मुख्यमंत्री करते हैं, ना कि किसानों को राहत देने का काम करते हैं। उधर भोपाल के LNCT कॉलेज में टेडेक्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के थीम इमेजिन बियॉन्ड योर लिमिट रही है, और जिसमें छात्रों को जीवन में आगे बढ़ने के गुण बताए गए। कार्यक्रम में कई जाने माने और साथ ही मोटिवेशनल स्पीकर्स शामिल हुए, जिन्होंने छात्रों को उत्साहित किया और अपने लक्ष्य को पाने के तरीके बताए। इस मौके पर छात्रों ने कई रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम में टेड टॉक के लिए 6 वक्ताओं को बुलाया गया था, और टेडएक्स के आयोजन में प्राइम न्यूज मीडिया पार्टनर के तौर पर शामिल हुआ। LNCT भोपाल 29 अप्रैल 2019 को आज हमने ऑर्गेनाइज़ कराया था। हमारे साथ पूरी टीम बहुत दिनों से ये मेहनत कर रही थी। काफ़ी पहले महीनों से हमने लाइसेंस भर दिया था, एक्सेप्ट हुआ था। फिर उसके बाद पूरी टीम ने मदद की, ऑर्गेनाइज़ कराया, स्पीकर्स हमने ढूंढे, उनसे कांटेक्ट किए। हर टेडेक्स इवेंट की एक थीम होती है। हमारे टेडेक्स इवेंट की एक थीम थी होराइजन इमेजिन बियॉन्ड योर लिमिट्स। उस थीम के पीछे का मोटिव था कि आप सिर्फ एक जगह बंधे नहीं रह सकते। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, अभी मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ, उसके बाद मेरे आगे भी कई विजन्स हैं। बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। दिस इज़ माई 4th TEDx टॉक, सो बट द काइंड ऑफ द वे इट्स ऑर्गेनाइज, सो हाउ सिस्टमैटिक इट इज़, शुरू से अभी तक इट्स ब्रिलियंट। आई रियली गिव इट ऑफ टू द चिल्ड्रन, आई मीन द स्टूडेंट्स हियर, कुडोज टू देम फॉर पुटिंग थ्रू दिस सो वेल। अच्छा, कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या रहता है? जैसे कि हर साल आयोजित किया जाता है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ऑब्वियसली है कि इंस्पायर करना, अपने स्टोरीज से, अपने आइडियाज़ से लोगों को इंस्पायर करना, ताकि वो अपने सोच को और बढ़ावा दे सके। लाइक आज का जो टॉपिक है, जो थीम है कि हम अपने लिमिटेशन से कैसे बाहर आए, और हाउ डू वी इमेजिन दी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ दैट वी हैव। तो दैट इज़ द मेन आइडिया। मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है ये। मैं जनरली स्टेज में जाता हूँ परफॉर्म करने के लिए, गाने के लिए। सो ये मेरा एक पहला मौका है कि मैं सबसे जाकर डिस्कस करूँ, अपना स्टोरी बताऊँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ उनसे कि मैं किस दौर से गुजरा हूँ। सब मेरे को इंस्टाग्राम में देखते हैं कि इतना बड़ा शो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट क्या स्टोरी थी उसके पीछे, तो वो शेयर करने की आवश्यकता है मेरे को। मैं चाहता हूँ कि मैं सबको अपना कहानी बताऊँ, इंस्पायर कर सकूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं यहाँ पर आया हूँ बोलने के लिए। स्पेसिफिक सॉन्ग जो आपको बहुत ही प्रिय हो और अच्छा खासा फेमस हुआ हो आपके इंस्टाग्राम में? आई थिंक मेरा पहला गाना था याद है। सो वो गाना, उसके पहले मैं कभी लिखता नहीं था गाना। आई नेवर यूज्ड टू राइट। मैं बॉम्बे गया था गाने के लिए। सो पहली बार मेरा दिमाग में आया जब मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, लोगों से मिलने जा रहा था, बहुत धक्के खा रहा था बॉम्बे की। उस समय मैं सोचा कि खुद अपने ऊपर कंट्रोल लेना ज़्यादा आई थिंक आवश्यकता उसमें ज़्यादा है। आई मीन इट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैट यू टेक। उधर दतिया में सेन समाज का जिला स्तरीय सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं पर मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम में सेन समाज के लोगों ने गृह मंत्री का भव्य स्वागत किया। सबसे विश्वसनीय कौम हो आप। विश्वसनीय कौम इसलिए कह रहा हूं, आदमी के गले को उस तरह रख देते हो आपका विश्वास करता है। आप और किसी को रख लें तो समाज के छुरी तो बहुत बड़ी बात है। ये रिटर्न ऑफ तिहाड़ है, छुरी पे आ गया। छुरी तो बड़ी बात है, ब्लेड नहीं रखने देगा कोई गले पे ब्लेड। ये आपकी गुडविल है, हंसने के लिए नहीं कहा, ये गुडविल है कि आदमी के गले पे आप उस तरह रख देते हो और वो अपने आप को आपको सौंप देता है। ये विश्वास होता है समाज में। ये विश्वास और किसी कौम पे नहीं जितना आपके प्रति है। ये विश्वास कायम रहे
विश्वास बहुत कठिन चीज है मित्रों, ये होता नहीं। वो आपने जो बनाया है, हमेशा सोचना इस विश्वास को हम कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि सृजन से लेके विसर्जन तक आपकी भूमिका है। जब बच्चा पैदा होता है वो सबसे सीक्रेट होता है, और उस वक्त भी आपके परिवार की महिला की भूमिका होती है। हम सबको तो उधर उमरिया में गरीबों को मच्छरों से निजात दिलाने के लिए सर्वोदय महिला समिति संस्था आगे बढ़कर सामने आई है। सर्वोदय महिला समिति ने गरीब महिलाओं को मच्छरों से निजात दिलाने के लिए मच्छरदानी बांटी। आपको बता दें कि प्रभावित गांव में लगभग 35 आदिवासी महिलाओं को गर्मी में मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी के साथ ही मिष्ठान भी वितरित किए गए और साथ ही इस कार्यक्रम में गाँव के आसपास से काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सबको नमस्कार। मैं श्रद्धा महिला मंडल के सौजन्य से हम सभी सर्वोदय महिला समिति की तरफ से आज हमारी सामाजिक कल्याणकारिणी कड़ी में आज हम इस गांव में उपस्थित हुए हैं और हम सब का उद्देश्य है कि जो भी ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरतों को हम पूरी करने के भरपूर प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में आज हम सभी इस गाँव में गर्मी के लिए मच्छरदानी, खाने का पैकेट्स और राशन ये सब लेके उपस्थित हुए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ के ग्रामवासी जरूर लाभान्वित होंगे। उधर ग्वालियर की यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के रजिस्ट्रार कार्यालय में फर्जी रजिस्ट्री कर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया और उसमें आरोपी और फरियादी आपस में रिश्तेदार हैं। रजिस्ट्री के समय मूल व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया। यूनिवर्सिटी थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। वहीं पर एडिशनल एसपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि रजनी कुमारी ने शिकायत की थी और मनोज जाटव और साथ ही उनकी पत्नी उषा जाटव ने तीसरे अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। और पुलिस अब ये पता लगा रही है कि रजिस्ट्री के समय तीसरे किसी व्यक्ति को खड़ा करके रजिस्ट्री कराई गई थी और जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। थाना यूनिवर्सिटी में फरियादी के द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि उसके 2 भाई और एक सिस्टर, कुल मिलाकर 2 भाई 2 बहन थे और इनकी जो मकान का जो पुश्तैनी मकान था उसके 4 हिस्से बने थे, जिसमें एक हिस्सा सभी के पास, 1/4 हिस्सा सभी के पास आया था। इसके 1/4 हिस्से को इसके द्वारा बताया गया कि किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके, इसके ही रिश्तेदार के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके और किसी व्यक्ति को रजिस्ट्री कर दी गई है। इस आधार पर 3 व्यक्तियों के खिलाफ, और जबकि उसका ये कहना है कि जो रजिस्ट्री में जो महिला का जो चेहरा है वो खुद नहीं है। ऐसी स्थिति में थाना यूनिवर्सिटी में धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर देश के पीएम एक और साफ सफाई और स्वच्छता अभियान के लिए लाखों करोड़ों में बजट दे रही है। वही इन सभी के विपरीत डंपिंग ग्राउंड पर करोड़ों रुपए में लगाए गए कचरा फिल्टर प्लांट भी काफी दिनों से बंद पड़े। वहीं कचरे को नष्ट करने के लिए डंपिंग ग्राउंड पर हर महीने 10 से 15 दिन तक कचरे में कई जगह पर आग लगा दी जाती है, जिससे शहरवासियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन नगर पालिका इन पर बिल्कुल ध्यान देने को तैयार नहीं। शीघ्र ही शुरू कर रहे हैं हम। ये MRF प्लांट का काम है, उसको भी हम तेज़ी से अब शुरू करेंगे। अब आप देखेंगे उस चीज़ में अब अंतर किस तरीके से अब लाना है और हम कोशिश करेंगे कि आपके माध्यम से वहाँ पर चलकर हम वो अंतर जो वहाँ आएगा उसको आपकी आंखों से ही खुद हम अब दिखाएँ आपको, ताकि हम लोग सब मिलकर उस पर काम कर सकें। और कोशिश देखिए सभी लोग इसी पर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे पन्नियों से कम। अभी हम लोग अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनमें भी लगे हुए हैं, लेकिन अब हमें चूँकि अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ने निर्देश दिए हैं कि अब स्वच्छता सर्वेक्षण पर सभी लोग कमर कस लें, तो अब हम उसी गति में आगे अब प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि अब उसमें जो समस्याएं अभी तक चल रही हैं उनको कैसे मिटिगेट किया जाए, कैसे कम किया जाए। हाँ, जब आग लगती है तो हमें जैसी सूचना मिलती है हम वहाँ पे अपने फायर ब्रिगेड दोनों वहाँ पे भेज करके आग को बुझवाते हैं, ताकि वहाँ से एयर पोल्यूशन ना हो। वहाँ पे जो आसपास के लोग रह रहे हैं, वैसे तो वहाँ दूर दूर तक आबादी नहीं है, लेकिन वहाँ से एक ग्राम लगा हुआ है खैराबाद, वहाँ के लोगों को उससे थोड़ी सी समस्या हो सकती है, तो हम उसको तुरंत हम उसको बुझवाते हैं ताकि और आग ना फैले। और बाकी हमें इस बारे में जानकारी नहीं है कि वहाँ कौन लगाता है या कौन लगा के जाता है, कौन लोग हैं जो आग लगा के जाते हैं। वहाँ पे किसी NGO के द्वारा नगर पालिका द्वारा मशीनें भी लगाई हैं और कचरे को संबंधित मिटाने के लिए, आप उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मशीनें तो वहाँ पहले से लगी हुई थी, क्योंकि इसके पहले जो वहाँ NGO काम करता था, सार्थक NGO था, तो वो उसके उन मशीनों के माध्यम से वो हमारा काम करता था।
और उससे मतलब पन्नियों को और जो भी मतलब गत्ते वगैरह सबको पंच करना, बेलिंग फटका मशीन सबको यूज़ करता था। लेकिन अभी कुछ महीनों से क्योंकि उसने काम नहीं किया था तो हमने उसका अनुबंध निरस्त कर दिया था। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग 10,000 स्थानों पर 10 लाख से अधिक लोग रेडियो पर प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां एपिसोड सुनेंगे और जिसे लेकर बीजेपी ने प्रदेश में खास तैयारियां भी की हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम काफी लोकप्रिय कार्यक्रम है और पीएम इस कार्यक्रम में हर मुद्दे को उठाते हैं। मन की बात से देश को कई उपलब्धि मिली है, लोगों को रोजगार मिले हैं। मन की बात को अब तक 100 करोड़ लोग देख चुके हैं। मन की बात से लोगों में व्यवहार में लोगों के बदलाव आया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने मन की बात नहीं सुनी, इसलिए वे विपक्ष पर बैठ रही है। पीएम मोदी लोगों के मन की बात सुन रहे हैं। आरक्षण के सवाल पर कहा कि कांग्रेस आरक्षण नहीं देना चाहती, हमने 32% आरक्षण दिया था। उधर छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासत अभी भी गरमाई हुई है। पक्ष और विपक्ष में आरक्षण को लेकर बयानबाजियों का दौर जारी है। प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अनुशंसा पर सीएम भूपेश बघेल ने आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आहूत करने का फैसला लिया गया था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बघेल के आग्रह पर 1 और 2 दिसंबर 2022 को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया, जिसमें आरक्षण को लेकर चर्चा करने के बाद आरक्षण संशोधन विधेयक और शैक्षिक संस्था संशोधन विधेयक सर्वसम्मति पारित किया गया, जिसके बाद सरकार और राज्य भवन में सीधे टकराव की स्थिति देखी गई। आरक्षण संशोधन विधेयक पारित होने के 6 महीने बाद भी आरक्षण पर हस्ताक्षर नहीं करने को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर सोमवार को अर्जेंट हियरिंग की बैठक बुलाई गई है। आरक्षण के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केवल राजनीति की है और कांग्रेस पार्टी आरक्षण देने वाली नहीं, छीनने वाली के रूप में छत्तीसगढ़ में सबके सामने आई है। चाहे एसटी आरक्षण को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का मामला हो, ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने का मामला हो, जो चुनौती देने वाले लोग थे उनको पद पर नवाजे जाने का मामला हो, तो आरक्षण के मामले पे कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। आरक्षण देने की उनकी नीयत नहीं है और आरक्षण तो हमने दिया था आदिवासी समाज को 32%, उसे छीना किसी ने तो कांग्रेस पार्टी ने छीना है। ओबीसी का आरक्षण देकर राजनीति करने के लिए किया और उसको छीनने का काम भी कांग्रेस ने किया है। यही तो केंद्र सरकार के साथ दिक्कत है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मामले में क्यों नहीं बोल रहे हैं? बयान आना चाहिए ना। जब इतने दिनों से, इतने महीनों से कमेटी भी बना दी, पीटीयू के अध्यक्षता में कमेटी बना दी और लगातार मांग कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार के काम में जूं तक नहीं रेंग रही है। और स्थिति ये है कि उनको भलवान को जहां उनको ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए वो पहलवान आज धरना दे के बैठे हैं, तो ये तो देश के लिए दुर्भाग्यजनक है। और जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम मंत्री वहाँ है राजधानी में, तो त्वरित न्याय होना चाहिए, तुरंत कदम उठाया जाना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। जल्दी से फैसला हो। यदि राजभवन से हस्ताक्षर होगा आ जाता तो अभी तक के हम भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देते। एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन रुका हुआ है वो शुरू कर पाते। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें भी राजनीति कर रही है और राजभवन का जिस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। उन्हीं राज्यों में जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है वहीं इस प्रकार की समस्या आ रही है। जब भाजपा शासित राज्य है वहाँ राजभवन में इस प्रकार की राजनीति नहीं हो रही है, और जहाँ गैर भाजपा पार्टी शासित है वहाँ इस प्रकार की समस्या। उधर कलेक्टर सौरभ कुमार और पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बिलासपुर केंद्रीय कारागार का औचक निरीक्षण किया और वहां पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए। दोनों अधिकारियों ने कैदियों से मुलाकात की और उनकी सुविधाओं के बारे में जाना। कलेक्टर ने कोविड समय से बंद कौशल विकास के जिला जेल में चल रहे कार्यक्रमों को दोबारा शुरू करने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक ने
ड्यूटी सीसीटीवी कैमरे, ऑनलाइन पेशियों और मोर्चे आदि के बारे में समुचित निर्देश दिए। इस दौरान जेल अधीक्षक हमेश मंडावी और साथ ही IPS प्रोफेशनल अमन झा सहित जेल के अधिकारी उपस्थित रहे। औद्योगिक दुर्घटना में श्रमिक की मौत के बाद हंगामा मचा हुआ है। परिजन सिम्स मोर्चरी में धरने पर बैठ गए हैं। परिजनों ने 25 लाख रुपए मुआवजा और साथ ही हर महीने वेतन देने की मांग पूरी ना होने पर उन्होंने शव ले जाने से भी मना कर दिया। बता दें कि छोटी कोनी निवासी युवक को गुटेक स्थित फील्ड कोल में एक सप्ताह पहले ही बतौर फायरमैन ज्वाइनिंग दी थी और बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम को वो 60 फुट की ऊंचाई पर केवल चेक कर रहा था। किसी तरह का सुरक्षित उपकरण ना होने से वो ऊंचाई से गिरे पड़ा और तुरंत उसे प्लांट की गाड़ी से ही बिलासपुर स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे सिम्स रेफर कर दिया गया। सिम्स में पहुंचने पर युवक को मृत घोषित कर दिया गया। चलिए फिलहाल लेते हैं, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।